तो आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं जूडियो। कोशिश यही है कि जूडियो जाएं। छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, बहुत बड़ी शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन अब सैटरडे है तो निकलना है, तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है। और कुछ चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी जो वहाँ अच्छी मिल जाती हैं, तो हम लोग आज निकले हैं जूडियो की ओर। और फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं जो हम ले सकते हैं। और ये शायद आदित्य वर्ल्ड सिटी के पास है ना। हाँ, ये कुछ नया खुला है शायद जूडियो। जूडियो बहुत सारे हैं बट ये नया खुला है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको भी देख आया जाए। तो बस निकले हैं, रास्ते में थोड़ा सा भीड़ तो है ही, आराम से पहुंच जाए फिर दिखाते हैं। हम पहुंच गए हैं फैमिली हब। हाँ, फैमिली हब ही लिखा है, उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ ना, AU क्या लिखा है यार, ये AU क्या होता है, जो भी है। तो ये भैया काटना नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं और ये इनको काट सकते हो, नहीं काटोगे जाओ, मन नहीं है। सुंदर, अति सुंदर, ये खुल गया तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब अर्बन होम्स वालों को इतनी वो दिख रहा है, जो खूब दूर दिख रही है बिल्डिंग्स, वहाँ पे है हमारे फ्लैट्स। वहाँ से कितनी पास है, ये तो बहुत पास है, ये तो रहने लायक बन गया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा बनता चला जा रहा है। और ये रहा जूडियो जहाँ हम आए हैं। ये मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे, सही लग रहा है। कलेक्शन तो यहाँ भी बहुत अच्छी है, बट यहाँ के कपड़े अब हमें लेने नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग कर चुके हैं। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो गई है। बट हमारी डॉटर की रिक्वायरमेंट कभी फुलफ़िल नहीं हो पाती है, वो लेंगी कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगी, वो मुझे पता है। बाकी मैं ये एक्सप्लोर कर रही हूँ। देखिए ये सब जीन्स और ये टॉप और ये सारी चीज़ें बहुत रीज़नेबल रेट में है। और मैंने जैसा कि सुना है कि जूडियो के कपड़े बड़े कॉमन हो जाते हैं, सब लोग पहनते हैं, ऐसा मुझे तो नहीं पता, ना मैंने कभी ऐसा देखा है। वैसे जूडियो के कपड़े मैंने अपने लिए तो कभी नहीं खरीदे, और बट अच्छे लगे मुझे, तो ठीक ठाक लगे। मैंने लिया नहीं, बट हाँ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, चीज़ें दिखा रही हूँ। ये 800 रुपये का है, अच्छा लग रहा है। इस तरह के जैकेट्स हैं, हुडीज़ हैं, शर्ट्स हैं, पैंट हैं, टी शर्ट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, सब चीज़ें हैं। पर्स वगैरह भी ठीक है, रिजनेबल प्राइस में है। चप्पलें भी बहुत रिजनेबल प्राइस में हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन भी इस रेंज में मिली जा रही हैं चीज़ें। अब ये 300 रुपये की चप्पल है, तो अब ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ मिल रही है तो ज़रूर थोड़ा बहुत मजबूत तो होगी ही, रोड वाली थोड़ी मजबूत नहीं होती, बट ये है। तो डिज़ाइनें यही सारी हैं जो मैं दिखा रही हूँ, और ठीक है, जिन्हें लेना है वो लेते ही होंगे। बाकी मुझे तो ये सब चप्पलें सूट ही नहीं करती हैं। मुझे बहुत लाइट वेट चाहिए और फ्लॉपी चाहिए, जो मुझे बहुत पेन ना करे। चाहे मैं कितना भी महंगा कपड़ा पहनूं, लेकिन मेरी चप्पलें एक जैसी हो जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा महंगी चप्पल कह लो, सस्ती चप्पल कह लो, वो एक अलग मैटर होता है। बट कंफर्ट जोन में जाना चाहती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा शोशाबाजी में ना रह के, मेरी कुछ पर्टिकुलर चप्पल ऐसी हैं जो बहुत कम जगह ही मिल पाती, मैं वही पहनती हूँ। बाकी कभी कभी के लिए मैं ले लेती हूँ, तो ये चप्पलें भी मेरे लिए यूज़लेस ही हैं। बट हाँ चलिए मैं दिखा रही हूँ। मैं इसमें से बहुत सी चप्पलें हैं भी मेरे पास, क्योंकि जब शुरू में मैं गोरखपुर में कंस्ट्रक्शन करवा रही थी तो मेरी चप्पल टूट गई थी, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते। तो मेरी नंद हैं, दीदी हैं, वो उन्होंने मेरे को जूडियो ले जा कर के शॉपिंग कराई थी। तब मैं फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी जूडियो से, और मैंने कुछ चप्पलें ली थी, और वो है अभी मेरे पास, पहनती हूँ उन्हें कभी कभी। लाइट वेट है, अच्छी हैं, ठीक है, नॉट बैड, तो ली जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नेल पेंट, एक्चुअली कॉस्मेटिक्स में मुझे कुछ सही लगा कि वही चीज़ सेम और अदर ब्रांड में बहुत महंगी होती है, मगर यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें थी। तो मुझे कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, तो कुछ मुझे, जैसे मैं ये टेस्टर वगैरह थे, ट्राई में लिखा हुआ, इन्हें चेक करके कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। रिक्वायरमेंट का क्या है, कहीं जाना वाना हो कभी, तो
समाज में उठना बैठना होता है तो आपको भी थोड़ा तौर तरीके से उठना बैठना ही चाहिए। मेकअप बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, मेरा काजल और लिपस्टिक ही मेरा मेन है, बाकी तो और मैं कुछ करती नहीं हूँ। हाँ, ओकेजनली कभी कभी करना पड़ता ही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्मेटिक ख़रीद करके घर में रख के उसको सुखाना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी मुझे नहीं लगती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अच्छी कंपनी का हो, चीप एंड बेस्ट हो और जल्दी ख़त्म हो जाए, छोटी क्वांटिटी में हो तो ले लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें उठाई हैं और बाकी ये बैंगल्स वगैरह भी अच्छे ठीक है, रेंज अच्छी रेंज में थी, तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं यहाँ से। 200 रुपये की रेंज में, 99 की रेंज में ये भी अच्छा लग रहा था। इस तरह के बाहर भी हैं, 100 50 रुपये में भी मिल जाते हैं। तो आजकल क्या है, दिल्ली में ये बड़ी मुश्किल है, आप जाओ बाहर तो ये सारी चीज़ें आपको 50 रुपये 30 रुपये में मिल जाएंगी। मॉल में यही सब चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो खैर कोई नहीं, जिनको लेना है उनको तो लेना ही है। तो अब ये है कि यहाँ पे वैरायटी काफ़ी अच्छी, क्लचर बड़े अच्छे थे ये और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, 99 के थे और मजबूत भी थे, मुझे सही लगे। आप लोग ले सकते हैं इसे। और ये छोटे क्लचर हैं, घड़ियाँ हैं और जूडियो की 300 रुपये के आसपास की थी। कीचेन है इसका, छोटे छोटे पर्स बने हुए थे। बाकी ये सारी चीज़ें जितने भी हैं ये सब रीज़नेबल प्राइस में हैं। मुझसे अगर कोई पूछे यहाँ पे क्या लेने लायक है तो मैं कॉस्मेटिक्स पे ही जाऊँगी। और यहाँ की लिपस्टिक्स हैं और नेल पेंट वगैरह हैं, ये रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छे कलर्स हैं और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है, मतलब बहुत स्मूथ है और मुझे तो बहुत पसंद आया। जूडियो के मेरे को कलेक्शन कॉस्मेटिक्स का तो मुझे बहुत पसंद आया, नो डाउट। तो ये इसलिए नहीं कि सस्ता है, इसलिए कि मतलब आप 400-500 रुपये में एक लिपस्टिक ख़रीदते हो, यहाँ पे उतने में 2 या 3 खरीद सकते हो और आपको बिल्कुल जो कलर चाहिए वो मिल जाएगा। फ्लोरेसेंट कलर भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। तो आप अगर 400 रुपये की एक लिपस्टिक ख़रीदते हो तो यहाँ से 400 रुपये में 2 खरीद लो, तो आपको उसी रेंज में 2 चीज़ें आ जाएंगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने ली हैं, नेल पेंट रिमूव और ये वो बाकी चीज़ें हैं और इस तरह से ब्रीफ वगैरह चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको लेना है उनके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी हैं और सॉक्स वगैरह भी अच्छे हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, बट हाँ 2 फ्लोर पे था, नीचे लेडीज़ का था, ऊपर जेंट्स का था और स्टाफ बहुत अच्छा नहीं था यहाँ का। मतलब मैं एक अगर कॉमन वर्ड में बोलूँ तो लद्दड़ जिसको कहते हैं ना, कुछ सारे नहीं लेकिन कुछ स्टाफ लद्दड़ थे। जैसे ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे जो होते वो तो बड़े अजीब टाइप के थे। तो अब यही है तो जितने बड़े शोरूम में जाइएगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलता है। खैर शोरूम तो ये भी छोटा नहीं है, बट हाँ ठीक है। तो ये हैं सारी कलेक्शन, कॉर्ड सेट भी हैं, सारी चीज़ें 900 रुपये में हैं। ये गर्मियों के कपड़े हैं हुडी के साथ। एक 2 घंटे में काफ़ी चीज़ें मैंने देख ली और कुछ चीज़ें मैंने ले भी ली। ना करते भी 1000-2000 रुपये की शॉपिंग हो ही जाती है। आप कहीं भी जाओ तो अगर आपके काम की चीज़ मिल जाए जो आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बाहर शायद बहुत ज़्यादा महंगा मिले और यहाँ पे ठीक मिल रहा है, तो आप ले लेते हो। तो इस करके मैंने भी कुछ चीज़ें ली हैं और डॉटर ने तो कपड़े वपड़े भी लिए हैं और कुछ उसने भी कॉस्मेटिक्स वगैरह लिए। ये कुछ कुर्ते हैं और चूँकि साइज़ मैं बहुत ढीला पहनती हूँ, अगर मुझे कोई एक साइज़ मेरी पर्टिकुलर है तो उससे मैं 2 साइज़ बड़ा पहनती हूँ। मुझे ढीले कपड़े चाहिए होते हैं, मुझे बिल्कुल चिपके कपड़े चलते नहीं हैं और पूरा ढका हुआ शरीर चाहिए मुझे। मैं इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवॉइड करती हूँ पहनना, बट मुझे गाउन सही लगता है। ये जैकेट्स मुझे बड़े अच्छे लगे जो ऊपर टंगे हुए हैं, और ये भी अच्छा लग रहा था। प्राइस भी ठीक है इनकी। अब चूँकि घर में है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, अलमारियाँ साफ़ कर करके मैंने पहले तो मैं सारे सर्दियों के कपड़े मैंने निकाल लिए लेकिन गर्मी के हटाए नहीं थे। तो अलमारियाँ सारी ओवरफ्लो हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, कौन सी चीज़ अलमारी में से निकालूँ, कौन सा छोड़ूँ। एक निकालूँ 10 गिर रहे थे।
अब अलमारियाँ साफ़ हो गई हैं मेरी भी और मेरे बेटे की भी, तो फिर उससे क्या है कि अब थोड़ा सा जगह बनी है अलमारियों में, लेकिन ज़रूरत नहीं है भरने की। हर साल नए फैशन आते हैं, हर साल नई चीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ लो। अब मन तो करता ही है, ठीक है, बर्थडे में ले लो, बर्थडे में दे दो, तो क्या होता है कि कलेक्शन तो हो ही जाती है मुझे भी, लेकिन रखना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही ना। तो शूज़ यहाँ मुझे समझ में आते हैं, एक्चुअली शूज़ मुझे यहाँ के अच्छे लगते हैं। मैंने कृष्णा के लिए शूज़ लिए थे यहाँ से और वो अच्छा खासा पहन रहा है, रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे शूज़ मिल जाते हैं, ये बात तो मैं मानूंगी, जूडियो के शूज़ अच्छे हैं। तो अभी ये देखो 900 रुपये का कितना प्यारा है, इससे कम रेंज में भी हैं, 600 रुपये वाले भी हैं, स्नीकर्स हैं, तो अच्छे हैं शूज़ का, तो यहाँ पे लिया जा सकता है। बाकी ये चप्पलें हैं, जो इस तरह की पहनता हो तो वो ले सकता है। शूज़ के मामले में तो मुझे ये देखिए 600 रुपये का जूता है, ये बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा, लाइट वेट का। अरे 600 रुपये में क्या आता है, मतलब आप एक बार ले लो, 1200 का 2 जूता आ जाएगा, 1200 का एक लोगे, इससे अच्छा 2 ले लो, पहन मतलब बदल बदल के पहनो अपना आराम से, तो ये ठीक था यहाँ पे। बाकी और जेंट्स कपड़े मोजे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई थी, फिर मैं नीचे आ गई दोबारा। और ये इस तरीके से यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं फर्स्ट क्लास, अपना ऊपर जाओ तो जेंट्स का है, नीचे है तो लेडीज़ का है, और कॉस्मेटिक्स वगैरह है, और बिलिंग होती है। ये पूरा शोरूम जो है नीचे का पूरा लेडीज़ का है। फिर हमने शॉपिंग कर दी और हम लोग निकल आए। बाहर का व्यू इतना ज़बरदस्त हो गया रात में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ बेंचेस वगैरह बनी हो तो यहाँ और कॉफ़ी वॉफ़ी मिल रही हो, तो मैं एक कप कॉफ़ी पी के ही निकलती। इतना अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी का मौसम है, बहुत गर्म नहीं बहुत ठंडा नहीं, अंदर बल्कि गर्मी लग रही थी। और यहाँ फाउंटेन लगा रखे हैं, ये नया देखा मैंने, ये है हमारे जो फ्लैट्स हैं अर्बन होम्स में, उसी के जस्ट बगल में ये खुला है जूडियो का, और ये सारे कॉम्प्लेक्स जो बने हुए हैं। तो यहाँ पे शाम के टाइम आई थिंक वॉक करते आओ और वो शॉपिंग करके लेके चले जाओ तो बढ़िया है। और काफ़ी घूमने का लग रहा था, फ़ोटोग्राफी करने का बढ़िया मुझे लगा। और बस बैठने की जगह कहीं नहीं दिखी, आई थिंक इसीलिए नहीं बनाई होगी कि बैठने की जगह बन गई तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे अगर थोड़े बहुत आउटलेट ऐसे कुछ बन जाएं जैसे खाने पीने के, तो यहाँ पे शाम को अच्छी खासी गैदरिंग हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा यहाँ देखा, बड़ा सजा वजा था बिल्डिंग को, क्योंकि मैं पहली बार ये देख रही थी, क्योंकि मैं जब भी आती थी तो ये बन रहा होता था। अभी इस बार ये बन चुका है, हीरा स्वीट्स भी खुलने वाला है यहाँ पे, ये भी घूमने के लिए अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। अर्बन होम वालों के लिए भी बढ़िया रहेगा कि चीप एंड बेस्ट चीज़ें यहाँ मिल जा रही हैं और ज़्यादा दूर नहीं आना है। यहीं पास में ही मणिपाल हॉस्पिटल भी है तो और अच्छा है। तो अर्बन होम आई थिंक आगे चल के काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये प्रॉपर्टी अच्छी होने वाली है। अभी तक तो घर नहीं अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं, इसलिए नहीं अच्छी थी। अब चूँकि ये सब हो जाने से थोड़ा स्ट्रेंथ जब बढ़ती है तो प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते हैं। अब इस तरह का व्यू देख के कौन नहीं आना चाहेगा, क्योंकि की प्रॉपर्टीज़ अपने आप रेट बढ़ती हैं। एक बार ऐसा बन गया ना तो फिर और लोग भी ऐसा बनाते हैं और जगह भी ऐसी बन जाती है। बड़ा सुंदर लग रहा था। ऐसे तो पार्क में भी मैंने कहीं नहीं देखा जैसे यहाँ पे था। तो बहुत देर तक मैं अच्छा, ये जो फाउंटेन चल रहा है ये म्यूज़िकल फाउंटेन है, म्यूज़िक बज रही है, उसी हिसाब से ये चल रहे थे। तो थोड़ी देर तक तो हम लोग देखते रहे, इसे इंजॉय करते रहे और फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई। फिर हम वहाँ से मूव करे, वहीं से निकले हम। तो मन नहीं कर रहा था, मतलब फिर पानी में जो चिलमिलाती रोशनी पड़ रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। आई थिंक गाज़ियाबाद में ऐसा कोई पार्क भी नहीं है कि जहाँ पे इस तरीके का हो, कोई ऐसी घूमने की जगह भी नहीं है जहाँ पे इस तरीके का हो। तो ये हो सकता है, मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा था और बड़ा पीसफुल लग रहा था क्योंकि भीड़ नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी। बहुत इक्के दुक्के लोग थे जो शॉपिंग करने आए होंगे भी और तो अच्छा लग रहा था। ये आपका
का मणिपाल हॉस्पिटल के पास पड़ेगा, वेब सिटी के बिल्कुल पास। किसी को आना हो तो मैं बता दूँ। कितना सुंदर है। यहाँ पे हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है और यहाँ की रोड है जो उस साइड जाती है, वहीं जाके हमारा फ्लैट पड़ेगा। वो दूर वाइट कलर की कार खड़ी है और हम वहाँ से मूव कर गए, निकल चले अपने घर की ओर। और मौसम काफ़ी अच्छा है। शॉपिंग हो गई, उसने कपड़े लिए, हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, ज़रूरत का ही था। ज़रूरत क्या मतलब, अब लेडीज़ का तो ज़रूरत का क्या है, थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है, ले लेते हैं। चलो ये भी ले लेते हैं, बहुत कम रेंज में है, 60-70 रुपये का, चलो ले लेते हैं, मन क्या मारे। तो ऐसे करते करते शॉपिंग तो मेरी भी हो गई और उसकी भी हो गई। ले ला के हम लोग घर चले आए, घूम फिर लिया, थोड़ा आउटिंग हो जाती है मेरी। अदरवाइज़ मैं थोड़ा घर में रहती हूँ तो थोड़ा मुझे चाहिए आउटिंग। ABSIT कृष्णा का कॉलेज। पहुँच गए क्रॉसिंग पब्लिक और ये हमारी छोटी सी शॉपिंग।